हे गाइस, वेलकम अगेन। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम। पर फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और दोस्तों, आपको भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि अपने स्टूडेंट्स के ऊपर गुस्सा आ जाता है जब वो आपका होमवर्क पूरा नहीं करके लाते, आपकी कोई बात नहीं सुनते, आप उनसे कुछ काम कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपका काम वो पूरा करके नहीं देते। शायद आपके ऊपर कोई कमेंट कर देते हो, आपके प्रति उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी कर दी हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जब एक शिक्षक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक शिक्षक जो वाकई में मानव है, भाई उसकी भी संवेदना है, उसकी भी अंदर फीलिंग्स होती हैं। डेफिनेट सी बात है, गुस्सा आना लाजमी है, उसे भी चीजें बुरी लग सकती हैं। बट ऐसा क्या करें जिससे कि अपने इस टीचिंग प्रोफेशन पे उसका गुस्सा कोई ब्लैक स्पॉट ना लगा दे, उसका गुस्सा उसे कुछ ऐसा ना करवा दे, कुछ ऐसे अहित शब्द वो अपने मुंह से ना बोल जाए, कुछ ऐसी कड़वी बातें वो अपने स्टूडेंट्स को ना बोल दे जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली उसके स्टूडेंट्स के दिमाग पर हमेशा के लिए छप के रह जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहली कैटेगरी से। जब आपने अपने स्टूडेंट को काम दिया और वो काम नहीं करके लाया, उस सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली सिचुएशन, फर्स्ट डे ये उस बच्चे का वो काम नहीं करके लाया और आपने उसे डांट दिया, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर वो बच्चा रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करके ला रहा, आप उसे डांट रहे हैं, तब भी आप गलती कर रहे हैं। पहली वाली सिचुएशन है जहां बच्चा पहली बार काम नहीं करके लाया, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके घर में लाइट ना हो, वो कहीं पेरेंट्स के साथ बाहर गया हो, उसकी तबीयत सही ना हो, आप उसे वैलिड रीजन जान के उसकी बात को सुनने का जरूर मुझे मौका दें। रीजन शायद वैलिड हो, बता पाए, ऐसा भी हो सकता है बच्चा डर के मारे आपको ना ही बताए, तो एक गलती के लिए उसे समझा के प्यार से उसे मोटिवेट करके अगले दिन और आसान काम देकर एक कोशिश जरूर करें। दूसरी कैटेगरी की, वो तो कभी काम नहीं करके लाता, उसे मैं समझा समझा के मेरी ना बुद्धि खराब हो गई, मैंने सब करके देख लिया पर वो बच्चा काम नहीं करके लाता। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो देखिए, इस सिचुएशन में भी आप गलती पे हैं अगर आप डांट रहे हैं तो, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो उस काम को करने में सक्षम। दूसरी कैटेगरी, हो सकता है उस बच्चे की पारिवारिक स्थिति ऐसी ना हो कि घर पे उसे समय मिलता हो वो काम वो कर पाए। तीसरा, हो सकता है आपके पढ़ाने के तरीके में रस ना हो, इतना नीरस तरीका हो आपका कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, तो वो होमवर्क कहां से करके लाए। चौथी और सबसे जरूरी चीज कि हो सकता है बच्चे का बेस, जो स्टडी का बेस है, पुरानी चीजें हैं, पिछली क्लास की चीजें हैं, वो उसे अच्छे से नहीं आती, इसलिए वो इस काम को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है बाकी बच्चों से। वो कोशिश करता है करने के लिए, परंतु वो नहीं कर पाता। और सबसे मजेदार जो टॉपिक होता है ना, वो ये होता है कि बच्चे को सब आता है पर उसका मन नहीं है करने का, वो करना नहीं चाहता। तो इन सभी बातों में आप बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उससे बातें करिए, उससे जानने की कोशिश करिए कि क्या कारण हो सकते हैं तुम काम नहीं करके ला रहे हो। और इन सभी डिस्कशन में इंडिविजुअल बच्चे के डिस्कशन से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसकी फैमिली को पॉजिटिवली इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप उसकी फैमिली से कंप्लेन करेंगे आपका बच्चा कभी नहीं कुछ करके लाता, रोज काम देता हूं, ये करता हूं, करता हूं, तो क्या करेंगे वो लोग? उसे पीट देंगे। आपने भी डांटा, पेरेंट्स ने भी पीटा, बच्चा कहां जाए, किसके साथ प्रॉब्लम शेयर करे? तो आपको पॉजिटिवली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, उनसे बात कर रही है कि ये इशू है, इसमें काम दे दो, आप भी थोड़ा सा घर पे ध्यान देगी, बहुत पॉजिटिवली, और बच्चे को भी पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। डेफिनेटली देखिए, आप शर्त लगा सकते हैं कि आप आने वाले हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखेंगे अगर आपने उसकी इन 5 स्किल्स के ऊपर काम किया। अगर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज नहीं है, वो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जानने की कोशिश करिए ना, उस चीज में थोड़ा सा सुधार करके देखिए। अब आप बोलेंगे कि मैं अकेला क्या क्या कर लूं। जब आप क्या क्या करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर आप रिजल्ट की आशा क्यों कर रहे हैं? फिर जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो आपका लाजमी है और उसके जिम्मेदार तो आप खुद ही हो। आपको उस पर्टिकुलर बच्चे के प्रति एक्स्ट्रा टाइम देना हो जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। मतलब आपको उन पेरेंट्स ने अपना बच्चा सौंपा है सिर्फ इसी वजह से। आप कह रहे हैं ट्यूशन टीचर से पता नहीं लोग क्या क्या करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो लोग उस काम को करने में सक्षम ही नहीं है, तभी तो आप लोग के पास भेजा है। और वाकई में एज अ टीचर आप हर फील्ड में दक्ष हैं, निपुण हैं, आप सब कर सकते हैं अगर आप ठान लें। अगर एज अ प्रोफेशन सोचेंगे 1 घंटा 2 घंटा तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, सिर्फ आपको गुस्सा आएगा, सिर्फ आपको परेशानी होगी। बट अगर एज अ
आउटकम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो इस बच्चे में इंप्रूवमेंट लाके दिखाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जी आपको रोक जाए। डीफ एंड डम स्टूडेंट को भी एक टीचर ना कहते हैं जान भर के उसमें आकृति बना के उसे समझाने की कला रखता है, और आप भी उनमें से हैं। तो टेंशन की बात नहीं है इस चीज में, आपको बस अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके काम करना शुरू कर दीजिए। अगला जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन लेवल का कारण हो सकता है किसी टीचर का कि उसके ऊपर वर्कलोड। तो डेफिनेट सी बात है, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, उन लोगों से बैठ के बात करिए कि मेरा मेंटल प्रेशर, मेरे आसपास की सारी सराउंडिंग्स जो है मेरे मेंटल बैलेंस को शांत नहीं रहने देती, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं, गुस्सा करता हूं। तो प्लीज आप लोग उसमें मेरी हेल्प करें। आप लोग मुझे उसमें क्या सुझाव दे सकते हैं, उन लोगों से इस बारे में बात करिए। डेफिनेटली वो आपकी बिल्कुल सही कमियां आपको बताएंगे कि आपको गुस्सा क्यों आता है। शायद आप ओवरबर्डन अपनी वजह से ही तो नहीं हो, आपके काम करने की जो शैली है, जो तरीका है, वो शायद सही ना हो, और शायद आपका मैनेजमेंट, आपका स्कूल, आपका घर, आपकी बीवी, आपके बच्चे इस चीज को समझें और आपके ओवरबर्डन को थोड़ा शेयर करें। एटलीस्ट फिर आप अपने काम को उतनी लगन, उतनी निष्ठा से कर पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, जब भी आपको गुस्सा आता है, सबसे बेस्ट जो मैं अपने ऊपर आजमाती हूँ, अपने बच्चे के ऊपर आता है, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर आता है, अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो, इस सिचुएशन में मैं हूं तो क्या करूंगा। और साथ ही साथ जब आप ये सोच रहे हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग आपको काउंट करनी है 10 to 1। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, डेफिनेटली आपको टाइम मिलेगा सही डिसीजन लेने का। कई बार ये जो फ्रिक्शन ऑफ पीरियड होता है ना, जिसमें हमें गुस्सा इतना हाइप हो जाता है कि हम बच्चे पे हाथ उठा देते हैं या फिर उसे कुछ उल्टा बोल देते हैं, ये वो टाइम होता है, ये वो टाइम गुजर जाएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप डांटेंगे बच्चे को, जरूर डांटेंगे, आपको हक है, जब आप उसे पढ़ा रहे हैं आप उसे डांट सकते हैं, आप उसे काउंसल कर सकते हैं, बट एक सही दिशा में डांटेंगे, जो बहुत जरूरी भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सुझाव आपको समझ में आए होंगे, इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, अगर हमारी डांट है, अगर हमारी फटकार है, अगर हमारी काउंसलिंग है, तो सब कुछ उस बच्चे के हित में होना चाहिए। ऐसा हो कि उस बच्चे का फायदा हो, वो बच्चे के मस्तिष्क पे आपकी कोई बुरी छाप ना रह जाए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।